Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर सर समी साहब की तरफ से या मेरी तरफ से डिलीवर्ड किए गए हैं वो अपनी अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, एज़ यू नो वेरी वेल कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ था एंड इट वाज रिलेटेड टू प्रोनाउन से रिलेटेड था। यू हैव कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन प्रीवियस लेक्चर। आपकी सारी जो काइंड्स थी प्रोनाउन की वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में उसकी 8 टाइप्स को डिस्कस किया। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में अक्सर हम अनअवेयर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेट किस चीज़ से कर रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड है, और हम उसके बारे में जान नहीं पाते। सो आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू वर्ड, जो कि वर्ड से रिलेटेड है। वर्ड को हम उर्दू के अंदर लफ्ज़ कहते हैं, हर्फ नहीं कहते। हर्फ लेटर को कहते हैं। ABC ये हरूफ हैं और हरूफ से मिल के क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। अब डियर स्टूडेंट, ये लफ्ज़ क्या है या वर्ड की डेफिनेशन क्या है, ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्ड से आगे क्या बनता है, कौन सी चीज़ें वर्ड से बन सकती हैं। अब यहाँ पे गौर करें। देखिए, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो वहाँ पे यही बताया था कि ये सारे वर्ड्स हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन है, एट्सेट्रा, जितने भी हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन, किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं वो वर्ड हैं। यानी व्हेन वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जब वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो दीज वर्ड्स बिकम पार्ट ऑफ स्पीच। तो वो क्या बन जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, अ मीनिंगफुल लेटर, व्हाट इट मीन्स। जब हम बात करते हैं ना मीनिंगफुल की, तो डियर स्टूडेंट मीनिंगफुल कहते हैं बामानी। एक होता है बेमानी और एक होता है बामानी। बेमानी जिसका कोई मानी ना हो और बामानी जिसका कोई मानी हो। रोटी छोटी, दो लफ्ज़ हैं, रोटी छोटी। अब रोटी का कोई मानी है, ये बामानी है, और छोटी बेमानी है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड विच हैज़ सम स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका कोई मतलब है, वो क्या कहलाता है। यानी यहाँ पे अ मीनिंगफुल लेटर, एक सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लू फॉर यू कि एक सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है। यानी एक लेटर है साथ में वर्ड भी है, क्यों, उसका कोई मीनिंग होगा। और या अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या लफ्ज़ों का मजमुआ, हरफों का मजमुआ इज़ कॉल्ड अ वर्ड। यानी लफ्ज़ के अंदर, एक वर्ड के अंदर या तो एक लेटर होगा और वो साथ में वर्ड भी होगा, या लेटर्स मिल के क्या करेंगे, एक वर्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे गौर करें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल regarding this topic. आए, देखें, ये सेम टाइम लेटर भी है, ये वर्ड भी है। अ मीनिंगफुल लेटर, एक मीनिंगफुल लेटर। यहाँ पे देखें, ये लेटर भी है, क्यों, इसका कोई मतलब बन रहा है। आए का मतलब है मैं, तो मैं कोई वाज़ह मतलब बन रहा है, आपको समझ आ रहा है। इसी तरह सेम लाइक दैट, एक को हम सिंगुलर में लेते हैं, जैसे आ मीनिंगफुल, यहाँ पे इसका कोई मतलब था, तो ये क्या हो गया, ये लेटर भी है एंड एट द सेम टाइम ये क्या है, वर्ड भी है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मतलब है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है व्हेन इट हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग, जब उसका कोई ख़ास मतलब है। लेकिन C है, D है, E है, M है, L है, N है, O है, Q है, P है, Q है, X, Y, Z, दीज आर जस्ट लेटर्स। ये सिर्फ लेटर्स हैं, इनको आप वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं बनता। अब ये जस्ट दो ऐसे लेटर्स हैं, दीज आर
letter, and at the same time these are included in words, इनको words में भी शामिल किया जाता है because they are giving some type of specific meaning, इसका कोई ना कोई मतलब बन रहा है। अब हम बाकी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अस्सलाम, जैसे पेन, राइट, कम, बिहेव, काउ, बैग, क्लोज, एट्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ड्स हैं। वाई? असलम एक बंदे का नाम है, पेन का मतलब कलम है, राइट का मतलब लिखना है, कम का मतलब आना है, बिहेव का मतलब आपका तौर तरीका है, काव का मतलब गाँव है, बैग का मतलब बस्ता है, क्लोज का मतलब करीब है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? बामानी है। एंड और ये किससे मिलके बने हैं? लेटर से, ए एस ए एम पी ई एन, ये सारे के सारे क्या बने हैं? ये लेटर से मिलके बने हैं। तो डेफिनेशन अब आपको समझ आनी चाहिए। अ मीनिंगफुल लेटर एक सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है, या लेटर्स का मजमूआ जिसकी कोई समझ आ जाए तो वो क्या कहलाता है। अब मैं ये लफ्ज़ लिखता हूँ, अब ये ग्रुप तो है पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रुप वो वाला जिसका कोई मीनिंग हो तो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ये वर्ड आपका नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू अरेज। उसके बाद मैं एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है, और वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। उसकी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से डियर स्टूडेंट सेंटेंस बनता है। सेंटेंस फिक्रा या जुमला कहलाता है। अब देखिए, सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मजमूआ, यानी सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ों का एक क्या होता है? मजमूआ होता है। और दूसरा मेक कंप्लीट सेंस। जस्ट मजमूआ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लेटर का मजमूआ देखा था, मैंने एक लिखा था जिस पे क्रॉस लगाया, उसका कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो समझ आ जाए। जस्ट लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या है, साथ में समझ आ जाए। तो देखिए, सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। वन इज़ रिलेटेड टू ग्रुप एंड द अदर इज़ रिलेटेड टू सेंस। कि मुकम्मल समझ आ जाना चाहिए लफ्ज़ों के एक ऐसा मजमूआ। अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ तक बात समझ आ गई, पहला हिस्सा कंप्लीट। इसको आप विच कर लें तो ज़्यादा आसान है। विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाए, इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? वो डियर स्टूडेंट सेंटेंस कहलाता है। यानी एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ
विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि आपको मुकम्मल तौर पे क्या आ जाए, समझ आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंटेंस का नाम देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो बात फिर क्लियर है, दो पार्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वो क्या है, आपको मुकम्मल समझ आ जाते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं और इनको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बन सकते हैं सेंटेंसेस। नंबर 1, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये आपका क्या एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक लफ्ज़ों का अब इसकी कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, मैं एक तालिब इल्म हूँ, समझ आ रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। ये भी आपको समझ आ रहा है। एक और लेता हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है, वर्क हार्ड, मेहनत करो। नेक्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना प्यारा फूल है। और लेते हैं जी, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या समझ आ रहे हैं। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, वर्क हार्ड, मेहनत करो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे आपके, ये मैंने इसको इसलिए वाज़ेह की है, ये बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों, यहाँ पे इस तरह का साइन क्यों और वहाँ पे इस तरह का साइन क्यों। तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस वो होता है जो आपको समझ आ जाए, बस सिंपल सी बात है। लफ्ज़ों का मजमूआ जो आपको समझ आ जाए, वो जो आपको कोई मीनिंग दे जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो सेंटेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जो लेक्चर था विच वाज रिलेटेड टू बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स, एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। इनको भी समझना बहुत ज़रूरी। बाज़ का तो आप अपर हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, बट देयर आर मैनी स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट बेसिक थिंग्स। उनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। तो जब तक आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ बेसिक के हवाले से भी आपके, जब तक आपका स्कूल ओपन नहीं होता, तो इस तरह के लेक्चर मैं बनाऊँ आपके लिए जो आपको बेसिक से रिलेटेड हों और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें। आपने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, घर वालों को तंग नहीं करना। जब तक स्कूल नहीं खुलता, घर में रहने की कोशिश करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।